हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों कल की क्लास में हमने विवाह से संबंधित लगभग 25 रीति रिवाजों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी और विवाह से संबंधित जो रीति रिवाज बच गए उनकी जानकारी हम आज की क्लास में प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालना चाहूंगा। कल का मेरा चैलेंज क्वेश्चन था कि वर वधू को जादू टोने टोटके से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, जिसका सही जवाब होगा कामण गीत। और इस प्रश्न का जवाब दो विद्यार्थियों के द्वारा दिया गया, एक चंदा सैनी और एक साइना सेवदा। चंदा सैनी इंदरपुरा से और साइना सेवदा टोडी से। आप दोनों ही छात्राएं बधाई की पात्र हैं। दोस्तों हमने बारात अगले के घर पहुंचा दी थी। विवाह से संबंधित रीति रिवाज पढ़ रहे हैं तो आपको भी विवाह की फीलिंग हो रही होगी। चलो और करवा देता हूं कि फेरे कैसे होते हैं, हथलेवा कैसे होता है, पाणी ग्रहण संस्कार कैसे होता है, उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बारात के बारे में हमने उपनाम पढ़ा था कि बारात को जान भी कहा जाता है। वर द्वारा वधू के घर अपने सगे संबंधियों को लेकर पहुंचना क्या कहलाता है? बारात कहलाता है। फिर जनवासा, जैसे बारात अगले के घर पहुंचते हैं तो किसी स्कूल या धर्मशाला में रोकी जाती है, उसे जनवासा या डेरा कहते हैं। अगला जो रीति रिवाज है वो 26वां जो रीति रिवाज है उसका नाम है दोस्तों टूटिया। क्या नाम है? टूटिया। ध्यान देना है, क्या नाम है? टूटिया। इसे ही टूटा नाच कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टूटा नाच कहते हैं। और इसे ही खोड़िया कहा जाता है। ओ क्यों वेरे टूटियो बेरो गुथाने। देखो जब बारात चली जाए ना तो बारात जाना के बाद में जी लड़का की बारात गई, बीका परिवार में पीछा सुबी रात नहीं औरता के करे विवाह की सारी रस्म अदा करे, टूटियो रचे। और टूटिया में जत्तो मजो आवे ना बत्तो क्या मई को आवे। छोरिया तो लगभग सारी जानती होगी कि टूटियो के हुए, वो तो मौको तो मिले तो कोनी, छोरा न कौन मिले क्योंकि वह बारात में चला जा। पर मेरो तो एक बार लुक छिपर टूटियो देखे बड़ो मजो आवे। टूटिया में कोई गुआड़ियो बने, बींद बीननी बने, दूल्हा दुल्हन बन रहा है, बाका फेरा हो रहा है। तो ध्यान देना है कि टूटिया क्या होता है। ध्यान देना है कि बारात जाने के बाद वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा विवाह की रस्म अदा करना क्या कहलाता है? टूटिया कहलाता है। ध्यान देना है, बारात जाने के बाद वर पक्ष की, वर किसको कहा जाता है? दूल्हे को। वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा विवाह की रस्म अदा करना। बठिन तो फेरा ओरिजिनल हो है और अठिन है डुप्लीकेट। अठिन दो महिलाओं बनेगी, एक दुल्हन बन जाएगी, एक बिकी मोटियार बन जाएगी यानी दुल्लो बन जाएगी और अठिन भी फेरा करेगी। तो ओ वो टूटियो यानी बारात चलेगी, पीछे सुखी हो रहे टूटियो हो रहे है। बी के बाद में आगलो जो रीति रिवाज है बिन बोले सामेला। क्या बोले? सामेला। क्या बोल रहे? सामेला यानी बारात का स्वागत करना। बारात का स्वागत करना क्या कहलाता है? सामेला कहलाता है। अब थान बेरो जी अगला का बारात पूछो ना, आओ जी, पधारो जी, नमस्कार जी, पधारो जी, नाश्तो करो जी, स्वागत करियो जा है बिन के बोले सामेला। उसके बाद जो अगला रीति रिवाज आता है उसको कहते हैं पड़जान। क्या कहते हैं? पड़जान। क्या कहते हैं? पड़जान कहते हैं। ये क्या होता है? देखो दूल्हे के साले के द्वारा दूल्हे का स्वागत करना, यानी पड़जान रीति रिवाज कौन सा है? जो दूल्हा होता है उसका जो साला होता है
साड़ी नहीं, साड़ा। तो दूल्हे के साले के द्वारा, दूल्हे के साले के द्वारा दूल्हे का स्वागत करना क्या कहलाता है? पड़जान कहलाता। बारात का स्वागत करना तो सब मिला, लेकिन जब दूल्हे का साला ही दूल्हे का स्वागत करता तो उसको क्या कहते हैं? पड़जान कहते हैं। अब थान बेरो बारात पूछगी स्वागत होगो, नाश्तो पानी चल रहे है, नाश्तो पानी हो या बाद में थान बेरो है कि एक पडड़ो भी ले जाए तो भी रीति रिवाज में बोले बरी, ध्यान देना, बरी पडला। क्या कहते हैं? बरी पडला। ये क्या होता है सर? ध्यान देना है, वर पक्ष वाले वधू के लिए सामान लेकर जाते हैं। आपको पता है कि हर तरह के फ्रूट्स होते हैं, पतासे होते हैं, 5 नारियल होते हैं, गट वगैरह रखी जाती है, 11-21 पोशाकें होती है, साज श्रृंगार का सामान होता है, फेरे की पोशाक होती है यानी फेरे की ड्रेस होती है, उसको क्या कहते हैं? बरी पडला। बरी किसको कहते हैं पता है? फेरे की पोशाक को कहते हैं। और उसके साथ जो सामान ले जाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पडला। जो वापस आता है उसमें से थोड़ा थोड़ा वधु पक्ष की महिलाएं वो निकाल लेती है। तो ध्यान देना है कि बरी पडला क्या होता है? वर पक्ष वाले, ध्यान देना, वर पक्ष वाले, विशेष ध्यान दोगे आप, वर पक्ष वाले वधु के लिए, किसके लिए? वधु के लिए सामान लेकर जाते हैं, सामान लेकर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बरी पडला कहते हैं। अब बरी पडला भी हो रहा है, बठी ना वधु का भी तेल चढ़ागो, वधु का तेल नहीं चढ़ा सकता, भी को ब्यावड़ो को नहीं हुए, तो तेल चढ़ाना। अगला जो रीति रिवाज वो कौन सा है? तेल चढ़ाना। अब जो ही पता लग जाए कि हाँ भाई बारात आ गई, अब वधु का तेल चढ़ा दो, बिना भी तैयारी करनी है, बिना भी तैयार करनी है, दुल्हन बनानी है, तो वधु के तेल चढ़ाना, इसका मतलब ये है कि लड़की को आधो ब्याह होगो, यानी तेल चढ़ाता ही लड़की को क्या होगो? आधो ब्याह होगो। मान्यता है कि जब तेल चढ़ा दिया जाता है तो उसी लड़के से विवाह होगा। कई बार कौन देखो कि बान बैठेड़ी लड़की की, कई बार बारात वापस लौट जाए तो कोई नई लड़को ढूंढो जाए, भी को ब्याह करो जाए, तो तेल चढ़ाना यही होता है कि उसका मतलब होता है कि लड़की की आधी शादी हो गई है। मान्यता ये प्रचलित है कि तेल चढ़ाने के बाद उसी लड़के से क्या होगा? विवाह होगा। यानी तेल चढ़ाना आप जान गए होंगे क्या है। उसके बाद जो अगला रीति रिवाज है वो क्या है? बारात को ढुकाओ उसी। अब ढुकाओ क्यों है? वो भी था न बेरोन उचे। देखो, बारात का दुल्हन के घर पहुंचना क्या कहलाता है? बारात का दुल्हन के घर, किसके घर? दुल्हन के घर पहुंचना क्या कहलाता है? ढुकाव कहलाता है। अब जैसे ही बारात कहां पहुंचती है? डेरे से, जनवासा से कहां पहुंचती है? दुल्हन के घर पहुंचती है, तो उसको क्या कहते हैं? ढुकाव कहते हैं। और वहां भी आपको पता है कि बारात का स्वागत किया जाता है। वहां स्वागत कौन करती है? औरतें करती है, बींद को सामने लेती है। तो वहां पे भी एक रीति रिवाज होता है। वो कौन सा है? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं आप, ध्यान देना। अगला जो रीति रिवाज है वो कौन सा है? सामेला। इसको ही क्या कहते हैं? मधुपर्क। वो सामेला अलग था, इसको ही क्या कहते हैं? मधुपर्क कहते हैं। और इसी को ही क्या कहते हैं? ठुमाव कहते हैं। वो इसी को क्या कहते हैं? ठुमाव कहते हैं। इसको भी यानी क्या कहते हैं? यानी स्वागत करना। यानी जैसे ही दुल्हन के घर बारात पहुंचेगी तो फिर से उसका क्या किया जाएगा? स्वागत किया जाएगा। बोला आओ बठिन चलो, नाश्तो नुश्तो करो, है ना। उसके बाद दूल्हा क्या करता है? तोरण मारता है। क्या करता है? तोरण मारता है। एक पीछे एक कहानी भी है कि कोई एक राक्षस हो तोरण नाम को, जो तो बन रहा ना, दूल्हा पहले तोरण मार दिया कर। तो जना एक बार क्यों हो कि कोई एक दुल्लो हो जना हो के करो भी राक्ष बिन पतो लागो कि राक्षस है, तो वो बिन नहीं काटे गिरो। जब बाद में तोरण जो लकड़ी को बनेड़ा हुआ है, देखो चिड़िया सी बनेड़ी है, तोता बनेड़ा है। क्या बनेड़ा है? तोता बनेड़ा है। यानी वो एक तरह से उन तोतों को काटने की रस्म अदा की जाती है। तो ध्यान देना है कि तोरण
ये तोरण किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक है। और किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित। कोई भी आपसे पूछे कि तोरण किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित रीति रिवाज है। किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक है, जिसमें तलवार से जो तोरण बना हुआ रहता है उस पर 7 बार तलवार को टच किया जाता है। उसके साथ एक या तो बेर की झाड़ी का डंडा होता है या कोई जाटे की डाली होती है। उसके बाद अगला है, अब ये तोरण मार दियो, घोड़ियों नीचे उतरोगो, एक साइड में लुगाया खड़ी है, एक साइड में दूल्हो खड़े है, दूल्हा के सागे भी का दोस्त खड़े है, और बीच में एक कपड़ो लगा दियो जा है। बट है एक रस्म हुआ है बेरो के कुर्सी जेवड़ा, कुर्सी ओवर है जेवड़ा। देखो जो वर की सास होती है यानी वधु की जो माँ होती है, वह जो बिलोवणी होती है ना, जिसमें हमें छाछ बिलोते हैं, उसको की एक रस्सी होती है जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं नेता नांगल। क्या बोलते हैं? नेता नांगल। उसके द्वारा उसे नापा जाता है। किसको? दूल्हे को। यहाँ कई बार कौन देखेंगे? सासू या नापेगी, सासू या को नापेगी, अया नापेगी, फिर अया नापेगी, अया नापेगी, फिर अया नापेगी। किने? दूल्हा ने। तो ध्यान देना है कि वर की सास के द्वारा, वर की सास के द्वारा दूल्हे को नापना। किससे? रस्सी से। आप तो इतना ध्यान रख लेना। उसके बाद जो अगला रीति रिवाज आता है वो कौन सा होता है? आपको ये भी पता होना चाहिए। झाला मेला की आरती, झाला मेला की आरती। अब झाला मेला की आरती तो कंसन में बेरो हो क्यों है? बेरो है कि झाला मेला की आरती क्यों है? देखो हल्दी होती है, उसको पीसा जाता है, और बेसन होता है वो मिलाया जाता है, और वो मिलाकर एक आरती की सी थाली तैयार की जाती है। उसमें वो ताजमहल जैसा बनाया जाता है, उसमें दिया सा रखा जाता है, उसको झाला मिला की आरती कहते हैं। यानी ये ध्यान रखना है कि ये भी वर के सास, जो वर की सास होती है उसके द्वारा की जाती है। दूल्हे की क्या की जाती है? आरती उतारी जाती है। किसके द्वारा? वधु की माँ के द्वारा। उसी समय एक रस्म और अदा होती है, दही देना। मतलब तोरण के समय सास के द्वारा जो दूल्हे को पेय पदार्थ पिलाया जाता है, उस रस्म को क्या कहते हैं? दही देना। क्या कहते हैं? दही देना। आपने देखा होगा कि ये जो नापा जो की सारी करने के बाद सास है उसको कुछ पेय पदार्थ पिलाती है, तो उस रस्म को क्या कहते हैं? दही देना। अगली जो रीति रिवाज आता है हमारा, वो है पोल बात बारठ। ध्यान देना, पोल पाती बारठ। ये क्या होता है? ये आप सभी के लिए नया होगा। ध्यान देना, झाला मेला की आरती के समय वहां पर भाट भी रहते हैं, चारण भी रहते हैं, ढोली भी रहते हैं। इनको जो नेग दिया जाता है, किस किस को? भाट को, चारण को और ढोली को। भाट, चारण और ढोली, इन तीनों को झाला मेला की आरती के समय जो नेग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? पोल पात बारठ कहते हैं। अब थान बेरो सारा काम होगा जना, मंडप भी तैयार होगो, तो जो आगलो रीति रिवाज है वो मंडप तैयार करना। मंडप क्या होता है? जहां पे क्या होते हैं? फेरे होते हैं। क्या होते हैं? फेरे होते हैं। उसके बाद आपको पता है कि मंडप तैयार हो गया, दूल्हा भी आ गया, दुल्हन भी आ गई, तो गठबंधन तैयार किया जाता है। अगला जो रीति रिवाज है वो कौन सा है? गठबंधन। कौन सा है? गठबंधन। अब थाने बेरो है कि जय वर वधु आ जाएगा, तो वर वधु का जो कपड़ा हुआ है बासु एक गठबंधन गांठ बांध गठबंधन तैयार करियो जाए। यानी दूल्हा कने एक लंबो सो फीतो रहे होगो, जो वधु होगी भी की जो ओढ़नी होती है भी कहे गांठ लगा रहे, बीच में रुपया रुपया जो भी बांधो जाए वह बांध बूंद के तैयार कर दे, गठ जोड़ो तैयार कर दे, जिनके बोले गठबंधन। तो ध्यान देना कि वर वधु के कपड़े को गांठ बांध कर जोड़ना क्या कहलाता है? गठबंधन कहलाता है। अब गठबंधन होगो, फेरा में बैठगा तो थान बेरो हाथ में हाथ भी दियो जागो, बिन के बोले रहे हथलेवा। के बोले? हथलेवा। हथलेवा को ही दूसरो नाम के है पाणी ग्रहण। हथलेवा कोई दूसरो नाम के पाणी ग्रहण, यानी वर वधु के हाथ जोड़ना।
आपने देखा होगा कि जब वर वधु फेरे में बैठे होते हैं तब उनके ऐसे हाथ पकड़ा दिए जाते हैं और ऊपर रुमाल बांध दी जाती है, रुमाल से ढक दिया जाता है। वो क्या होता है, हथलेवा। यानी ये जब तक फेरे नहीं होते तब तक हाथ आपस में जुड़े रहते हैं, तब तक नहीं हटाए जाते हैं। चाहे फेरे उल्टे हो रहे हो, चाहे फेरे सीधे हो रहे हो, चाहे लड़की आगे हो चाहे लड़का आगे हो, लेकिन जब तक फेरे पूरे नहीं होते हैं हाथ जुड़े रहते हैं, अलग नहीं रहते। तो हथलेवा क्या होते हैं, वर वधु के हाथ जोड़ना, और वे उस समय तक जुड़े रहते हैं जब तक क्या नहीं होता, उनके फेरे नहीं हो जाते हैं, तब तक जुड़े रहते हैं। उसके बाद फेरों के दौरान एक रस्म और अदा होती है। वो रस्म कौन सी है, उस रस्म को कहते हैं दोस्तों पगधोई। स्क्रीनशॉट लेते जाना, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़े। उस रस्म को कहते हैं दोस्तों पगधोई। अब पगधोई क्यों है, देखो पग को धोना, पग किसको कहते हैं, पैरों को कहते हैं। तो वधु के पिता के द्वारा दूल्हे के पैर धोना कौन सी रस्म कहलाती है, पगधोई। कौन सा रिवाज है, पगधोई। कोई भी आपसे पूछे पगधोई क्या है, फेरे के दौरान दूल्हे के पिता के द्वारा, सॉरी वधु के पिता के द्वारा दूल्हे के जो पैर धोए जाते हैं उसे पगधोई कहा जाता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, एक शब्द आता है अभियारोहण। वो क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, अभियारोहण। अभियारोहण वधु के द्वारा एक शपथ ली जाती है। किसकी शपथ, पतिव्रता की। यानी वधु के द्वारा पतिव्रता की शपथ लेना, पतिव्रता की शपथ लेना क्या कहलाता है, अभियारोहण कहलाता है। अब ये सारे कार्य हो गए। अब थान बेरो है, हाथ भी पकड़ा दिया, गठबंधन भी कर दियो, पिताजी दूल्हा का पैर भी धो दिया, अभियारोहण भी हो गया, यानी वधु शपथ भी ले ली। अब क्या होसी, फेरा होसी। फेरा ने के बोले, फेरा ने फेटो बोले, फेरा नहीं बाबर बोले, और फेरा नहीं परिणय बोले। तो देखो फेरा को के नाम है, थान पता होना चाहिए, फेरा, फेटो, बावर और परिणय। फेरा, फेटो, भावर और परिणय। देखो फेरे वैसे 7 माने जाते हैं, लेकिन सामान्यतः 4 फेरे होते हैं। फेरे कितने माने जाते हैं, 7 माने जाते हैं, लेकिन होते कितने हैं, 4, जिनमें 3 फेरों में तो लड़की आगे रहती है और 1 फेरे में लड़का आगे रहता है। टोटल फेरे कितने होते हैं, 4, माने कितने जाते हैं, 7। कितने फेरों में लड़की आगे रहती है, 3 फेरों में। लड़का कितने फेरों में आगे रहता है, 1 फेरे में। तो ध्यान देना है कि 7 फेरे माने जाते हैं, लेकिन सामान्यतः 3 फेरों में लड़की आगे होती है, और चौथे फेरे में लड़की तो क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है, और लड़का आगे हो जाता है। यानी 3 फेरे होने के बाद अब जो लड़की है वो क्या होती है, वाम पक्ष में बैठने की अधिकारी हो जाती है। ध्यान देना, जब 3 फेरे हुए थे उससे पहले जब लड़की दूल्हे के पास बैठी थी तब वह कौन से पक्ष में बैठी थी, दाएं पक्ष में, यानी दाईं ओर बैठी थी। लेकिन 3 फेरे होने के बाद लड़की उसके बाईं ओर बैठने की अधिकारी हो जाती है, और बाईं ओर को क्या कहते हैं, वाम पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वाम पक्ष कहते हैं। अब लड़की दूल्हे की क्या बन जाती है रे, पत्नी बन जाती है। क्या बन जाती है, पत्नी बन जाती है। देखो जब फेरों में वचन होते हैं, ध्यान देना, तो उसमें लड़की पूछती है किसको, लड़के को, कि आपको स्वीकार हो तो मैं वामांग में आ जाऊं। आपको स्वीकार हो तो मैं किस में आ जाऊं, वामांग में आ जाऊं। कौन कहती है, ये लड़की कहती है। कब, जब 3 फेरे पूरे हो जाते हैं और चौथे फेरे की बारी आती है तब। तो फेरों से पहले दुल्हन दाहिने तरफ बैठती है, और जैसे फेरे पूरे हो जाते हैं तो दुल्हन बाईं तरफ बैठने की अधिकारी हो जाती है। तो फेरे कितने होते हैं, 4। 3 में लड़की आगे रहती है, 1 में लड़का। और जैसे 3 पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद लड़की कौन से पक्ष में बैठने की अधिकारी हो जाती है, वाम पक्ष में। ठीक है, अब फेरा होगा। फेरा होने के बाद में एक रस्म हुआ है कन्यादान। आफा भी लिखा रहा है यहाँ करा कई बार, 21 रुपया 51 रुपया जो भी हुए। कन्यादान की एक विशेषता हुआ कि जो कन्यादान हुआ वो लड़की को बाप कदे आपन कौन रखे,
वो लड़की नहीं दे दे। क्यों? क्योंकि वो क्या है? कन्यादान है। क्या है? कन्यादान। इसी से मिलता जुलता एक नाम और आता है कन्यावड़। कन्यावड़ क्या होती है? देखो, फेरों के दिन दुल्हन के जो परिवार के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनमें जो औरतें या पुरुष होते हैं वो व्रत रखते हैं और जब तक फेरे नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं खाते। उसको क्या कहते हैं? कन्यावड़ कहते हैं। यानी फेरों के दिन दुल्हन के परिवार और रिश्तेदारों के द्वारा किया जाने वाला व्रत क्या कहलाता है? कन्यावड़ कहलाता है। और कब तक भोजन नहीं करते हैं? जब तक कि फेरे नहीं हो जाते। क्या नहीं हो जाते? फेरे नहीं हो जाते, उस समय तक वह व्रत जारी रहता है। अब फेरा फारा भी होगा। अब फेरा होने के बाद में क्या करना है? बींद डेराम चलो जागो, सो जागो, लुगाया गीत गात गाना होगा तो गा लेगी। अब दूसरो दिन होगा ना, बींद बिना मुंडा धोया जिम्बा ने भी आओगो। हालांकि मुंडो धो रहा हो, लेकिन एक रस्म हो है भी, रस्म को नाम है बासी मुजरा। के नाम है? बासी मुजरा। और रीति रिवाज एक और है, ध्यान दो। बासी मुजरों क्यों है? दूसरे दिन यानी फेरों के दूसरे दिन दूल्हे व उसके साथियों के द्वारा लड़की के घर जाकर भोजन करना क्या कहलाता है? बासी मुजरा। ध्यान देना है, फेरों के दूसरे दिन, फेरों के दूसरे दिन दूल्हे व उसके साथियों के द्वारा लड़की के घर जाकर, कहां से? डेरे से, जनवासा से, लड़की के घर जाकर क्या करना? भोजन करना क्या कहलाता है? बासी मुजरा कहलाता है। उसके बाद जो रीति रिवाज होता है वो कौन सा होता है? बासी मुजरा भी हो जाता है। उसके बाद अगला जो रीति रिवाज है उसको कहते हैं पेसारा। पेसारा एक वो भी होता है जब बहू आती है, या उसी को हम कह सकते हैं कंवरे कलेवा। कंवरे कलेवा। ओके हुए गुरुजी। जब बारात रवाना होती है तब बासी मुजरे के बाद फिर से भोजन किया जाता है। ध्यान देना है, बारात रवानगी करती है उस समय बासी मुजरे के बाद फिर से भोजन होता है। उसको क्या कहते हैं? कंवर कलेवा कहते हैं। जी मैं लाडू लूडू रखे जा खान बेरो है ना। 8 तक समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, बी के बाद में आपा समठूणी समठूणी जचा दिया, क्योंकि गांव वाला देख बना होगा कि लड़की ने के दिए भी का घराड़ा, और भी के बाद में बारात भी पैक करके ले जाएगी। तो आगलो जो आपनो रीति रिवाज है वो कौन सा है? वो है आपनो समठूणी। समठूणी क्यों है? दहेज। क्यों है? दहेज। जी मैं बेड बाड द्या फा, सोफा साफा द्या, बक्सो बक्सो द्या, बिका लावा फा, जो 51 बेस है, 101 बेस है भी द्या, छोटा मोटा बर्तन भी द्या, ताकि काल में कोई समस्या आ जाए तो घर बसा ले, है ना। तो कहने का मतलब है कि लड़की वालों की तरफ से लड़के को उपहार स्वरूप दिया जाने वाला जो सामान है वो क्या कहलाता है? समठूणी। कई बार बोले होगे बोला जी समठूणी को बुलाओ है, वाके देखे हो बाद में बारात पैक करेगी, है ना। तो ध्यान देना है कि लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को उपहार के स्वरूप दिया जाने वाला जो सामान है वो क्या कहलाता है? समठूणी कहलाता है। एक वो है पहरावणी। एक वो है पहरावणी। पहरावणी क्यों है गुरुजी? वो भी थाने पता होना चाहिए। देखो पहरावणी क्या होती है? बारात को दिया जाने वाला उपहार। पहरावणी किसको दिया जाता है? बारात को। जुआरी जोरी को बेरा ने बारात को दिया जाने वाला उपहार। जया बरात तो थानबेरो रोज रोज तो जाको नहीं, जना बरात ने 11-21 रुपया या एक घड़ी जो भी देनो है वो देवे बिन के बोले पैरावणी बोले। के बोले? पैरावणी। यानी बारात को दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता है? पैरावणी कहलाता है। उसके बाद अगला जो रीति रिवाज है वो होता है मामाटा। मामाटा। मामाटा क्यों है गुरुजी? वधू की सास के लिए जो उपहार भेजा जाता है, यानी वधू पक्ष वालों की तरफ से वधू की सास के लिए यानी वर की मां के लिए भेजा गया उपहार क्या कहलाता है? मामाटा कहलाता है। यानी वधू की सास के लिए
भेजा जाने वाला उपहार, ये भेजा जाने वाला उपहार क्या कहलाता है? मामाटा कहलाता है। अब ध्यान करो, सारा काम होगा तो लड़की विदा भी होगी ना, एक गीत भी गाया जाए, कोयलड़ी कोयले बाई सीधे चाल्या, गीत सुने होगा था है ना, कोयले बाई सीधे चाल्या। कहने का मतलब ये है कि बारात जब रवाना होती है, जब लड़की की विदाई होती है, तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कोयलड़ी कहा जाता है। यानी लड़की की विदाई के समय जो बड़ा दुख भरा पल होता है, मां रो रही है, पिता रो रहे हैं, लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला पल, जाने वाला गीत। अब आपको पता है जब लड़की की विदाई होती है तो माँ बाप का कलेजा फट जाता है, क्योंकि उन्होंने 18-20 साल तक जिसका पालन पोषण किया, आज वो अचानक दूर हो रही है और एक ऐसे घर में जा रही है जिसको हम पहले जानते भी नहीं थे। एक गीत का नाम आ गया, तो एक गीत और बता दूं मैं आपको। एक गीत है जिसका नाम है जल्ला गीत, जल्लू गीत भी कह सकते हैं आप, इसको ध्यान देना है। देखो, बारात के डेरे को निरखने के लिए, उसकी जांच करने के लिए जब औरतें जाती है तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? जल्लू गीत। यानी ये ध्यान रखना है कि बारात के डेरे को औरतें जब निरखने के लिए जाती है तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसको कौन सा गीत कहते हैं? जल्ला गीत कहते हैं, जल्लू गीत कहते हैं। अब गीत की बात आ गई तो एक गीत और आवे, बधाओ, बधावा। कौन सा? बधावा। बधावा क्या होता है? देखो, वर पक्ष के यहां वर वधु के पहुंचने का बधाई गीत। यानी जैसे ही वर पक्ष यानी दूल्हे के घर बारात पहुंचती है और दूल्हा और दुल्हन पहुंचते हैं तो उनके लिए जो बधाई दी जाती है, उस समय जो गीत गाया जाता है, जो बधाई गीत गाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बधावा गीत। यानी ध्यान रखना कि वर पक्ष के यहाँ वर वधु के पहुंचने का बधाई गीत क्या कहलाता है? बधावा कहलाता है। अब बारात पूछ गई, वापस घर आ गई, सारा काम होगा। अब बीननी ने ऊपर ले जाना, कमरा में ले जाना है, तो बैठे दूल्हा की जो बहाना है भाई आडी खड़ी जगह कौन जान दिया, बोले नेक चाहे भी ने बोला बाढ़ रुकाई, के बोले बाढ़ रुकाई। यानी अगला जो रीति रिवाज है वो कौन सा है? बाढ़ रुकाई। ये क्या होता है गुरुजी? देखो, दूल्हे की बहन के द्वारा भाभी को अंदर जाने से रोकने की एक रीति रिवाज चलता है, और जब तक नेक नहीं दिया जाता है तब तक वो बहने खड़ी रहती है, बोला यहाँ कौन जान दिया, थोड़ा बहुत जेब ढीली करनी पड़ेगी, नहीं तो देख लीजिए बीननी यहीं कौन मिलेगी, बीननी नोडी को ही करियो। तो कहने का मतलब ये है कि दूल्हे की बहन के द्वारा भाभी को अंदर जाने से रोकने के लिए और नेक लेने के लिए जो रस्म अदा की जाती है उसको क्या कहते हैं? बाढ़ रुकाई कहते हैं। एक होता है ओलंदी। अब आपको पता है कि दुल्हन जब आती है अपने पीहर से पहली बार दूल्हे के साथ विवाह करके, तो उसके साथ किसी बालक को या बालिका को भेजा जाता है। तो दुल्हन के साथ आने वाला जो बालक है उसको क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं। यानी बारात में दुल्हन के साथ ही वधु पक्ष की ओर से आने वाले बालक को, व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। अब एक है लणिहारी। क्या है? लणिहारी। आ क्यों है गुरुजी? आप भी बता सुनो था। देखो, लणिहारी को उपनाम है ननिहारी। क्या है? ननिहारी। इन आपा ननिहारी भी बोल सका और लणिहारी भी बोल सका। यानी वधु के पीहर पक्ष से उसे लेने के लिए जब लोग आते हैं तो उसे कहते हैं लणिहारी। यानी कट जा रहा हो, बोले बेटी ने ल्याबान जा रहा, बेटी लणिहारी करबान जा रहा। तो ध्यान देना कि वधु के पीहर पक्ष वाले वधु को लेने के लिए जब पहली बार आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लणिहारी करना कहते हैं। उसके बाद ही जो अगला रीति रिवाज है वो अपना है मांड जाकना। क्या है? मांड जाकना। यो क्यों है गुरुजी? वो भी थाने बता दे क्यों हुआ है मांड जाकना। देखो, मांड जाकनो क्यों हुआ थाने बेरो के पहली बार दूल्हा दुल्हन को लाने के लिए जाता है। पियर वाले आए, लड़की को ले गए, पीछे से दूल्हे वाले रवाना हो जाते हैं, दूल्हा जाता है और अपने ससुराल में
रात के अंधेरे में तारों की छाव में पहुंचता है और जब पहली बार वह जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मांड जाकना। यानी पहली बार दुल्हन को लाने के लिए तारों की छाया में जो दूल्हा जाता है उसे क्या कहते हैं, मांड जाकना कहते हैं। बी के बाद में क्यों है गुरुजी, बी के बाद में मुकलाओ, क्यों है मुकलाओ, मुकलावा नहीं क्या बोला, गोना, क्या बोला गोना। देखो पुनः है दूल्हा जब पत्नी को लाता है, यानी वहां पहुंच गया कभी तारों की छांव में, और जब वो वापस अपनी पत्नी को लाता है तो उसे क्या कहते हैं, मुकलावा करना कहते हैं। अपनी भाषा में बोला फेर मोड़ो, क्या बोला फेर मोड़ो, क्या बोला रे फेर मोड़ो। यानी विवाह के बाद जब वापस दूल्हा दुल्हन को लाता है तो उसे क्या कहते हैं, मुकलावा या गोना कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकलावा या गोना। अब वापस लाता है तो एक बड़ा भोजन होता है जिसको क्या कहते हैं, बढ़ार। अपनी भाषा में बोला बिन पेशारो, जो पहली बढ़िया था कंवर कलेवा ने, बिन क्या बोला पेशारो, बोले बिन बोला बढ़ार। यानी पुनः दुल्हन को लाने के बाद जब वो बड़ा भोजन होता है तो उसको क्या कहते हैं, बढ़ार कहते हैं। क्या कहते हैं, बढ़ार। तो दोस्तों ये थे विवाह से संबंधित रीति रिवाज। अब बच गए हमारे मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज, वो कौन कौन से हैं उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज का जो हमारा चैलेंज क्वेश्चन है दोस्तों वह यह है कि बारात को दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता है। बारात को दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता है, इस प्रश्न का जवाब देकर अगले वीडियो में नाम अनाउंस करवाएं। दोस्तों यदि यह क्लास आपको पसंद आई है और आपको विवाह वाली फीलिंग हुई है तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, अपने व्हाट्सएप की डीपी पर लगाएं, स्टेटस पर लगाएं और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।